Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। अपने पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ा था। हमने टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के स्ट्रक्चर्स को समझा था। अब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और अपने नॉलेज को अप्लाई करके देखते हैं कि हम लोग उस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो IBPS 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, बैंक के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। इफ़ यू वुड हैव सकम्ड, हैव के बाद V3 ठीक है। सकम्ड, सकम मीन्स समर्पण करना, सरेंडर करना। टू हिज प्रेशर, कि यदि आपने उसके दबाव के सामने समर्पण कर दिया है या उसके दबाव के सामने अगर आप झुक गए हैं। ही वुड हैव लॉस्ट फेथ इन यू, तो वह आप पर अपना भरोसा खो देगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ही वुड हैव प्लस V3 है। तो वुड हैव V3 अगर मेन क्लॉज में हो तो हमारे इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होगा? आपको याद होना चाहिए कि वुड, शुड, कुड, हैव प्लस V3 अगर हो तो हमारे इफ क्लॉज का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट होगा। तो अगर हम वुड हैव लिखेंगे, अगर हम वुड हैव लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस वुड हैव के जगह अगर हम हैड लिख दें तो यू हैड प्लस V3, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तब आगे का हमारा वुड हैव प्लस V3 ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा एरर क्या होगा ए सेक्शन में। अब आप दूसरा देखिए। हैड यू स्टार्टेड 5 मिनट्स अर्लियर, यदि आप 5 मिनट पहले चले होते तो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। और हम लोगों ने देखा था कि पास्ट परफेक्ट में हम लोग इन्वर्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इन्वर्शन का मतलब कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो हमने देखा था नियम कि अगर हमें इफ को छुपाने की इच्छा हो तो हम पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में इफ को छुपा सकते हैं। ऐसे स्थिति में हैड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो ठीक वही चीज हुआ है यहाँ पे कि इफ को छुपाया गया है, इसलिए हैड को सब्जेक्ट के पहले लाया गया है। तो हैड यू स्टार्टेड, ये V3 भी ठीक है। 5 मिनट्स अर्लियर, 5 मिनट पहले। यू वुड हैव रीच्ड, तो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, इसलिए आगे क्या होगा? वुड हैव प्लस V3 जो ठीक है। ऑन टाइम, समय पर, इसका मतलब यह वाक्य ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर। ये क्वेश्चन भी बैंक में ही पूछा गया था 2019 में। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिए जो SSC CPO एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो SSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क पूरा करोगे, आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। तो यू विल फिनिश, तो विल के बाद V1 ठीक है, यहां भी विल के बाद V1 ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ मान लो फ्यूचर टेंस लग गया, तो दोनों तरफ तो फ्यूचर टेंस लगेगा नहीं। तो अगर मेन क्लॉज में आई विल गिव है तो यहां पे क्या होना चाहिए था? प्रेजेंट सिंपल। तो इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए था। तो अगर हम इस विल को रिमूव कर दें तो ये सेंटेंस देखिए प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। इफ यू फिनिश, तो यू और V1 तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो इफ यू फिनिश योर होमवर्क, तो मेन क्लॉज में विल प्लस V1 ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारा एरर क्या हो जाएगा? ए में। अब फोर्थ सेंटेंस अगर आप देखिए तो इफ यू हैड टोल्ड मी,
तो इफ यू हैड टोल्ड मी, तो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा होना चाहिए था वुड हैव प्लस V3, यहां लिखा हुआ है विल हेल्प। तो अगर विल हेल्प को देखते हुए हम यहां चेंज कर लें तो अगर हम इस हैड को छुपा दें तो यह पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो लेकिन पास्ट सिंपल होगा तो यहां पे पास्ट होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए, यहां विल नहीं वुड होना चाहिए। तो इसलिए दो जगह तो वाक्य में एरर होगा नहीं, इसलिए हमें इसे ठीक मानना होगा, क्योंकि ये हैड छुपा दें अगर तब भी एरर बरकरार रह जाएगा सेंटेंस में। यहां पर अगर वुड रहता तो ये वाक्य ठीक हो सकता था। लेकिन इफ यू हैड टोल्ड मी, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हमारा चेंज क्या होगा, यहां पे होगा चेंज। हमें लिखना चाहिए था आई वुड हैव हेल्प्ड, तो हमारा वाक्य ठीक हो जाएगा। तो यह भी ध्यान रखना है कि यहां पे इस हैड को ओमिट कर देने से हमारा सेंटेंस ठीक नहीं हो रहा था। तो दोनों जगह हमारे लिए एरर कभी नहीं दिया जाएगा आपको। अब आप अगला सेंटेंस देखिए, इफ आई विजिट योर प्लेस। तो आई विजिट है तो ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है। तो अगर इधर प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है तो उधर विल शैल हैव प्लस V3 होगा। तो यू विल गिव, स्ट्रक्चर तो ठीक लग रहा है। यहां पर प्रेजेंट सिंपल है तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 ठीक होगा। लेकिन देखिए काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, अंत में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। और जब अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होना चाहिए था। और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। तो अगर इस विल को हम यू के पहले कर दें तो वाक्य हमारा ठीक हो जाएगा। व्हाट विल यू गिव मी, तो व्हाट विल यू गिव मी लिखिएगा तभी तो वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए इस विल को अगर हम यहां पहले कर दें तो सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। एक अगला सेंटेंस देखिए, यह बैंक पीओ में आया था ये क्वेश्चन। इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो कंटिन्यूज ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे इफ क्लॉज जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल है। तो इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर कुछ और महीने तक, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक सेम रेट पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बढ़ता रहा, ग्रो करता रहा, तो क्या होगा। अब फ्यू है, फॉर द फ्यू तो मंथ्स ठीक हो जाएगा हमारा। आई थिंक, मैं सोचता हूं, इट हैज़ ए हाई ग्रोथ रेट, कि उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इट हैज़ अ हाई ग्रोथ रेट, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल हो गया। आपका इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में है तो यहां पर मान लीजिए क्या होना चाहिए था, विल प्लस V1। तो इट हैज़ ए हाई ग्रोथ रेट लिखना गलत हो जाएगा। तो हमें लिखना होगा इट विल हैव, तो विल प्लस V1। हैव तो मेन वर्ब का भी काम करता है, तो यहाँ विल के साथ हैज़ नहीं लगेगा, हैव हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इट विल हैव ए हाई ग्रोथ रेट। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पर विल प्लस V1 है। होप आप लोगों को एरर समझ में आ रहा होगा। कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखें। 7 आपके SSC एग्जाम में आया है, आई वुड एप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट। अब हम लोगों ने जब इफ क्लॉज देखा था तो देखा था कि इफ क्लॉज को हम आगे भी लिख सकते हैं, इफ क्लॉज को हम पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें अपने स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। तो अब आई वुड एप्रिशिएट ये मेन क्लॉज है,
तो ये मेन क्लॉज है, तो इसमें वुड है प्लस V1 है। तो अगर वुड और V1 हो तो हमें इफ क्लॉज में क्या चाहिए था? पास्ट सिंपल। तो अगर आप देखें कि इफ रीडर्स वुड राइट लिखेंगे तो पास्ट सिंपल नहीं होगा ये। तो पास्ट सिंपल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। तो इसलिए ये हमारा एरर हो जाएगा। हमें यहां पर लिखना चाहिए था रीडर्स रोट। तो रोट, राइट का रोट V2 हो जाएगा। तो रीडर्स रोट अगर हम लिख दें तो V2 हो जाएगा। तो हमारा एरर बी सेक्शन में हो जाएगा। तो अब हमारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा कि इफ क्लॉज में पास्ट सिंपल है तो मेन क्लॉज में वुड, कुड, शुड, हैव प्लस V1 होना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस आप देखें, इफ वी विल हीट ड्राई आइस, कि यदि हम लोग ड्राई आइस को गर्म करें, इट टर्न्स टू वाटर वेपर। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने जीरो कंडीशनल देखा था कि जीरो कंडीशनल में क्या होता था कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो दोनों ही तरफ हम लोग प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर लेते थे, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल। तो मेन क्लॉज में तो हमारा प्रेजेंट सिंपल ठीक है, ही, इट टर्न्स, तो हमारा एरर क्या है? यहां पे है। तो अगर हम इस विल को रिमूव कर दें तो देखिए आपका प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, इफ वी हीट, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, और इट टर्न्स ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो हमारा एरर ठीक हो जाएगा। एक अगला सेंटेंस देखिए, वेयर शी आई। थोड़ा अजीब लग सकता है आपको कि वेयर शी आई, लेकिन आपको याद होगा कि सेंटेंस क्या था? इफ शी वेयर आई, कि यदि वह मैं होती। तो यदि वह मैं होती तो इसका तो कोई संभावना है नहीं। तो ये क्या है? कल्पना सूचक वाक्य है। और कल्पना सूचक वाक्य में हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस या इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा था कि हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। और हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट की तरह अगर इफ को छुपाने की इच्छा हो हमें तो हम वेयर को पहले कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि मेन सेंटेंस क्या था? इफ शी वेयर आई। तो अगर हम इफ को छुपाना चाहेंगे तो वेयर को पहले करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस क्या है? वेयर शी आई, जो एकदम ठीक लिखा हुआ है। तो अब आगे का सेंटेंस, शी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस माने संकट, कि संकट के समय। तो अब आपको याद होगा कि इस तरह के हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में आप वेयर लेते हैं, इफ क्लॉज में वेयर लेते हैं, या इफ को छुपा लिए हैं तो वेयर को पहले कर दिया आपने। लेकिन मेन क्लॉज में क्या होता था? पास्ट टेंस लगता था। तो अगर पास्ट टेंस लगता था तो शी विल लिखना हमारा गलत हो जाएगा। तो इस विल के जगह पर अगर हम वुड कर दें तो पास्ट टेंस मेंटेन हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस देखिए, इफ आई वॉज नोइंग वाई ही वॉज एबसेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। तो यहां पे मेन क्लॉज में क्या हो रहा है? वुड हैव प्लस V3 है। तो इफ क्लॉज में गड़बड़ी है। इफ क्लॉज में क्या होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट। और हम लोगों ने ये भी देखा था जब हम लोगों ने टेंस पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। वैसा ही एक वर्ब नो भी है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ब हैं। अगर आप टेंस का वीडियो देखिएगा एरर्स का, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका जो स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं और जिनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। तो ऐसे भी आई वॉज नोइंग लिखना गलत होगा। और हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। तो अगर आई वॉज नोइंग को हटा के हम लिख दें इफ आई हैड नोन, तो हमारा वाक्य ठीक हो जाएगा। अब एक आप अगला सेंटेंस देखिए, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। इसमें तो इफ आया ही नहीं।
लेकिन मेन क्लॉज में हम लोग लिख सकते थे कैन में प्लस V1 विल शैल के बदले, तो यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड। तो मैंने आपको बतलाया था पिछले वीडियो में कि ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, और उसके बारे में मैंने जब फ्यूचर टेंस पढ़ाया था आप लोगों को, तो फ्यूचर टेंस वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। उसी में एक है प्रोवाइडेड, व्हेन, अनलेस, एज सून एज, एक्सेट्रा। तो अगर आप उसे देखना चाहें तो फ्यूचर टेंस के एरर्स को आप चेक कर सकते हैं वीडियो में, है ना। आप देखेंगे कि और भी कौन सारे वर्ड हैं इफ़ के अलावा जिनसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। और वहीं पर मैंने बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होगा। तो प्रोवाइडेड है, कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है बशर्ते, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का अर्थ होता है बशर्ते। प्रोवाइडेड यू विल वियर अगर हम लिखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा। तो अगर इस विल को हम रिमूव कर दें तो यू वियर प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा और हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब लास्ट एरर देखिए, ये यूपीएससी एनडीए एग्जाम में पूछा गया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी वाले एग्जाम में, जिससे आर्मी में लोग ऑफिसर बनते हैं। बहुत छोटा सा एरर है, आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी ए बर्ड। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ सकता था, तो आई कैन फ्लाई लिख सकते हैं हम, लेकिन यदि मैं चिड़िया होता तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमेशा वेयर का प्रयोग होगा। इफ आई वेयर ए बर्ड, क्योंकि यह कल्पना सूचक वाक्य है। होप आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस के एरर समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। यदि आप चाहेंगे कि मैं और भी एरर का प्रैक्टिस सेट बना दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe my channel.